ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त के बीच की रात या सुबह कह लें 1947 की ये जो रात थी उसको 12 बजते ही आजाद भारत में वाइसरॉय लॉज यानी कि राष्ट्रपति भवन में जब अपना पहला भाषण दिया था एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, तब उनके इस ऐतिहासिक भाषण को सुनने के लिए आजादी के अहम सेनानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न तो वहां मौजूद थे और न ही वो ये सुन ही रहे थे, क्योंकि वो रात 9 बजे ही सोने चले गए थे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज तक डिजिटल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम सभी को बचपन से यही पढ़ाया जाता रहा है कि देश की आजादी में गांधी जी की भूमिका सबसे अहम थी, लेकिन आजादी के समारोह में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने फिर भी मना कर दिया, वो नहीं आए। दरअसल वे दिल्ली में थे ही नहीं, बल्कि राजधानी से कोसों दूर थे। ऐसे में ये सवाल जाहिर है कि आखिर 15 अगस्त को कहाँ थे महात्मा गांधी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गांधी जी पूरे बंगाल में शांति लाने के लिए 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता गए थे और उस समय पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा था। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे और हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने नेहरू और पटेल को जवाबी खत में लिखा था कि जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं। मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी खुशी न मनाएं। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है, उससे भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी है। इसलिए हम दिए कैसे जला सकते हैं। मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। आजादी की पहली सुबह महात्मा गांधी के लिए उपवास के साथ शुरू हुई थी। सुबह सुबह उन्होंने चरखा काटते हुए कुछ पत्रों के जवाब लिखवाए थे। इन पत्रों में उन्होंने चरखा काटने को ही उत्सव का नाम दिया था। कहा यह भी जाता है कि आजादी मिलने के कुछ समय पहले ही गांधी जी और नेहरू का मतभेद भी सामने आ चुका था। नेहरू उनकी सुनते नहीं थे। महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब भारत विभाजन के गुनाहगार में इस बात का जिक्र आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को बंटवारे के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। किताब में लोहिया कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की उस बैठक का विस्तार से जिक्र करते हैं जिसमें देश की विभाजन योजना को स्वीकृति दी गई। लोहिया लिखते हैं कि गांधी ने हल्की शिकायत की मुद्रा में श्री नेहरू और सरदार पटेल से कहा था कि उन्हें बंटवारे के बारे में सूचना नहीं दी गई, और इसके पहले कि गांधी जी अपनी बात पूरी कह पाते, श्री नेहरू ने तनिक आवेश में आकर बीच में ही उन्हें टोका और कहा कि उनको वो पूरी जानकारी बराबर देते रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।